अनुशासन या डिसिप्लिन वो नींव है जिस पर पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। किताब रूल्स फॉर डिसिप्लिन्ड लाइफ हमें यही समझाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में अनुशासन नहीं लाते तो आपकी मेहनत, आपके सपने और आपकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो वे टालमटोल करने लगते हैं। वे कहते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे या जब हालात सही होंगे तब मेहनत करेंगे। लेकिन अनुशासन हमें सिखाता है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप अभी तुरंत शुरुआत करें। इस किताब का पहला नियम यही है कि अनुशासन किसी बाहरी ताकत से नहीं आता, बल्कि ये एक आंतरिक चुनाव है। आपको खुद तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सजा या मजबूरी समझते हैं, लेकिन किताब हमें बताती है कि अनुशासन दरअसल स्वतंत्रता देता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन समय पर उठता है, व्यायाम करता है, पढ़ाई करता है और अपने काम पूरे करता है, तो उसकी जिंदगी कितनी संतुलित होगी। वो व्यक्ति किसी भी स्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम है, जैसे आलस्य, टालमटोल या असंगठित जीवन, तो उसकी जिंदगी बिखरी हुई होगी और वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अनुशासन हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है। इस किताब का सबसे अहम संदेश ये है कि अनुशासन एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये रोज का अभ्यास है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन बहुत मेहनत कर लेंगे और फिर आराम से बैठ जाएंगे, तो ये गलत है। अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और उन्हें लगातार दोहराएं। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो केवल एक दिन जिम जाकर फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको रोज व्यायाम करना होगा। यही नियम पढ़ाई, करियर, बिजनेस और जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। अनुशासन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और यही आदत हमें महान बनाती है। अनुशासित जीवन जीने के लिए सबसे पहला नियम है लक्ष्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अगर आपके पास साफ साफ लक्ष्य नहीं है तो अनुशासन बनाए रखना असंभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि किस मकसद से उठना है, तो धीरे धीरे आप उस आदत को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक पक्का लक्ष्य है, जैसे परीक्षा पास करना, बिजनेस बढ़ाना, नई स्किल सीखना या फिटनेस हासिल करना, तो वही लक्ष्य आपको अनुशासित बनाए रखेगा। किताब कहती है कि बिना लक्ष्य के अनुशासन रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। आप कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पहला कदम हमेशा यह होना चाहिए कि आप अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्य लिख लें और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद आता है छोटे कदमों की शक्ति, पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। अक्सर लोग अनुशासन की शुरुआत करते समय बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब से रोज 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, हर दिन 20 किलोमीटर दौड़ेंगे या महीने में 10 किताबें खत्म करेंगे। लेकिन जब वो भारी बोझ पूरा नहीं हो पाता तो वे हताश होकर हार मान लेते हैं। किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन का निर्माण हमेशा छोटे और लगातार कदमों से होता है। अगर आप रोज केवल 15 मिनट किसी स्किल को सीखने में लगाते हैं, तो साल भर में आप उस क्षेत्र में माहिर बन सकते हैं। यही छोटा सा अनुशासन समय के साथ बड़ा परिणाम लाता है। अनुशासन के लिए एक और जरूरी नियम है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों का उपयोग कैसे करता है। एक अनुशासित व्यक्ति जानता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करता है, अपने कामों की प्राथमिकता तय करता है और फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करता। वहीं एक अनुशासनहीन व्यक्ति अपने दिन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, टीवी, गपशप या आलस्य में बर्बाद कर देता है। किताब कहती है कि अनुशासन का मतलब है अपने समय को इस तरह इस्तेमाल करना
कि हर दिन आपके लक्ष्य की ओर प्रगति हो। अनुशासन का अगला महत्वपूर्ण नियम है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अक्सर लोग कहते हैं कि वे अपने गुस्से, लालच या आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते, लेकिन सच ये है कि अनुशासन का मतलब ही है कि आप अपने मन और शरीर पर काबू पाना सीखें। अगर आप हर छोटी छोटी इच्छा या भावना के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी स्थिर जीवन नहीं जी पाएंगे। अनुशासन हमें सिखाता है कि कब ना कहना है और कब खुद को रोकना है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन का लालच होता है, तो अनुशासन कहता है कि आपको उसे तुरंत नजरअंदाज करना चाहिए। यही छोटी छोटी जीतें आपको बड़ा बनाती है। किताब में एक और बड़ा संदेश दिया गया है, आदतों की ताकत, पावर ऑफ हैबिट्स। अनुशासन का असली रहस्य है अपनी आदतों को बदलना। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है क्योंकि हमें अपनी सुविधा छोड़नी पड़ती है, लेकिन जब वही काम आदत बन जाता है तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, अगर आपने रोज सुबह 6 बजे उठने की आदत बना ली है तो कुछ समय बाद ये आपके लिए सामान्य हो जाएगा। आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आदतें हमें अनुशासन का रास्ता आसान बना देती है और यही हमारी सफलता का असली आधार होती है। अनुशासन का अगला नियम है प्रलोभनों से दूरी, अवॉइडिंग टेम्पटेशंस। अक्सर लोग अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बार बार उन चीजों से घिर जाते हैं जो उनका ध्यान भटकाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका मोबाइल उसके पास ही रखा है, तो वो बार बार नोटिफिकेशन चेक करेगा और फोकस टूट जाएगा। किताब कहती है कि अनुशासन का मतलब केवल मेहनत करना नहीं, बल्कि खुद को सही माहौल में रखना भी है। अगर आप प्रलोभनों को अपने आसपास से हटा देंगे तो आपको आत्मनियंत्रण करने में बहुत आसानी होगी। जैसे टीवी देखने से बचना है तो रिमोट को पास न रखें, मीठा खाना छोड़ना है तो फ्रिज से मिठाई निकाल दें। ये छोटे छोटे कदम आपके अनुशासन को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद आता है लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी। कई बार लोग शुरुआत में बड़े जोश के साथ अनुशासन अपनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ढीले पड़ जाते हैं। असली अनुशासन ये है कि आप रोज वही काम लगातार करते रहें, चाहे आपका मन करे या ना करे। किताब कहती है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार न मानकर छोटे छोटे कदम रोज उठाते रहते हैं। जैसे अगर आप रोज केवल 2 पेज किताब पढ़ेंगे तो साल के अंत तक लगभग 700 पेज की किताब पूरी कर लेंगे। लेकिन अगर आप कभी 20 पेज पढ़े और फिर कई दिनों तक न पढ़े तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अनुशासन का असली राज है निरंतरता। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं है तो आप कभी अनुशासित जीवन नहीं जी सकते। किताब कहती है कि एक मजबूत अनुशासन हमेशा स्वस्थ दिनचर्या पर टिका होता है, जिसमें पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम शामिल है। अगर आप थके हुए हैं तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमेशा जंक फूड खाते हैं तो आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए अनुशासन का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना फिट रखना है कि आप हर काम पूरे उत्साह से कर सकें। अब बात आती है समर्पण और धैर्य, डेडिकेशन, पेशेंस। कई बार लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है तुरंत परिणाम मिलना, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन एक लंबी यात्रा है। अगर आप रोज जिम जाते हैं तो आपको 1 से 2 दिन में बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद आप खुद को बदलता हुआ पाएंगे। किताब हमें सिखाती है कि अनुशासित जीवन का असली फल समय के साथ मिलता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वही जीवन में बड़े मुकाम हासिल करते हैं। अनुशासन का एक और सुनहरा नियम है आत्म पुरस्कार, सेल्फ रिवॉर्ड। अगर आप किसी कठिन काम को पूरा करते हैं और खुद को थोड़ा सा इनाम देते हैं तो आपका मन और ज्यादा प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि आप रोज 3 घंटे पढ़ाई करेंगे और ऐसा करने के बाद खुद को अपनी पसंदीदा चाय
या 15 मिनट का आराम देते हैं तो आपका दिमाग इसे सकारात्मक रूप में देखेगा। लेकिन अगर आप खुद को लगातार दबाव में रखते हैं और कभी भी खुशी नहीं देते तो आप जल्दी ही थक जाएंगे। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप जीवन को कठोर बना लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप संतुलन बनाएं और सही समय पर खुद को मोटिवेट करें। अनुशासन का एक अहम नियम है समय का सम्मान, रिस्पेक्टिंग टाइम। जो लोग समय की कद्र करना जानते हैं वही अनुशासन को सही मायने में समझते हैं। किताब कहती है कि हर इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। अनुशासित लोग समय को सोने की तरह मानते हैं और उसे बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करते। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको यह तय करना होगा कि आपका समय कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पर 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो वही 2 घंटे किसी स्किल को सीखने में लगाए जा सकते हैं। अनुशासन का असली मतलब यही है कि आप समय को सही जगह निवेश करें। इसके बाद आता है जिम्मेदारी उठाना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुशासित इंसान कभी अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर नहीं डालता। वो जानता है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसे ही उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। किताब कहती है कि जो लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं वही असली अनुशासित बनते हैं, क्योंकि अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हर काम का नतीजा आपकी मेहनत और फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आप बार बार दूसरों को दोष देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि आपकी असफलता आपकी ही वजह से है तो आप तुरंत सीखेंगे और सुधार करेंगे। अनुशासन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना, स्टेइंग फोकस्ड ऑन गोल्स। बहुत बार लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही रास्ता बदल देते हैं। वे नए नए कामों में हाथ डालते हैं और किसी में भी सफलता नहीं पाते। किताब कहती है कि अनुशासन का असली रूप है एक लक्ष्य चुनना और उस पर डटे रहना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। अनुशासित लोग डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपनी ऊर्जा केवल उस काम में लगाते हैं जो उनके सपनों को पूरा करने में मदद करे। जैसे अगर आपने ठान लिया है कि आपको यूपीएससी पास करना है तो बीच में छोटे मोटे कोर्स या शॉर्टकट्स आपके रास्ते को नहीं बदल सकते। अनुशासन आपको सिखाता है कि असली सफलता फोकस्ड प्रयासों से मिलती है। अब बात आती है सीमाओं का पालन करना, सेटिंग बाउंड्रीज। अनुशासित लोग जानते हैं कि कब हाँ कहना है और कब ना। कई बार लोग दूसरों की खुशामद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वे हर किसी के लिए समय निकालते हैं, चाहे उनका खुद का काम पीछे क्यों न रह जाए। लेकिन किताब बताती है कि अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई आपको बार बार आपके समय से खिलवाड़ कर रहा है तो आपको साफ साफ मना करना आना चाहिए। अनुशासन ये नहीं कहता कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि ये कहता है कि आप अपनी ऊर्जा केवल उसी चीज में लगाएं जो वास्तव में आपके लिए जरूरी है। आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल। किताब कहती है कि अनुशासन तभी टिकता है जब इंसान खुद का सम्मान करना सीख लेता है। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो आप कभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं को इस तरह संभालें कि वे आपके लक्ष्य में बाधा न डालें। उदाहरण के लिए, अगर गुस्से में आप गलत शब्द बोलते हैं तो ये आपके रिश्तों को खराब कर देगा। अगर लालच में आकर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आप आत्मनियंत्रण सीख जाते हैं तो आप मुश्किल हालात में भी शांत और संतुलित रहेंगे। अनुशासन का असली आधार यही है कि आप खुद को जानें, खुद को मानें और खुद को नियंत्रित करना सीखें। अनुशासन का सबसे बड़ा नियम है स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ विजन। जब तक आपके पास ये स्पष्ट नहीं होगा कि आप जीवन से क्या चाहते हैं,
तब तक आप अनुशासन को सही ढंग से नहीं अपना सकते। किताब कहती है कि अनुशासन हमेशा किसी स्पष्ट लक्ष्य से जुड़ा होता है। अगर इंसान के पास कोई सपना नहीं है तो वो रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को क्यों बदलेगा? लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य साफ हो जाता है, चाहे वो नौकरी में सफलता हो, बिजनेस में प्रगति हो या व्यक्तिगत विकास, आप हर दिन जागरूक होकर काम करेंगे। अनुशासन आपको रास्ता दिखाता है और आपको अपने सपनों तक पहुंचने का साहस देता है। इसके बाद आता है प्रेरणा और अनुशासन का संतुलन। कई लोग सोचते हैं कि केवल मोटिवेशन ही काफी है, लेकिन किताब हमें सिखाती है कि मोटिवेशन अस्थायी है, अनुशासन स्थायी। जब आप किसी वीडियो या किताब से प्रेरित होते हैं तो वो कुछ घंटों तक काम करता है, लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं तो आप बिना प्रेरणा के भी रोज वही काम करते रहते हैं। सफलता की असली चाबी यही है। मोटिवेशन से शुरुआत करो, लेकिन अनुशासन से उसे बनाए रखो। अनुशासन का अगला पहलू है गलतियों से सीखना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अनुशासित इंसान कभी गलती नहीं करता, लेकिन ये सच नहीं है। अनुशासित व्यक्ति गलती करता है, लेकिन वो उससे भागता नहीं, बल्कि सीखता है। किताब कहती है कि गलतियां अनुशासन का हिस्सा है, क्योंकि वे हमें ये सिखाती है कि अगली बार हमें किस तरह काम करना है। अनुशासन का मतलब है कि आप बार बार उठें, गिरें और फिर उठें, जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। अब बात करते हैं लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें केवल आज के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आने वाले सालों के बारे में भी सोचना है। अगर आप तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागेंगे तो लंबे समय में आपको नुकसान होगा। जैसे अगर आप पैसे बचाने के बजाय हर समय खर्च करेंगे तो भविष्य में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आप हेल्दी डाइट के बजाय हर दिन जंक फूड खाएंगे तो आगे चलकर आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अनुशासन अपनाकर लंबी अवधि की सोच रखेंगे तो आपका आज भी अच्छा होगा और कल भी। अंत में किताब का सबसे बड़ा संदेश है अनुशासन ही स्वतंत्रता है। पहली नजर में यह अजीब लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अनुशासन हमें सीमाओं में बांध देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें असली आजादी देता है। अगर आप पैसों के मामले में अनुशासित हैं तो आप कर्ज से मुक्त रहेंगे। अगर आप सेहत के मामले में अनुशासित हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आप समय के मामले में अनुशासित हैं तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए अनुशासन कोई कैद नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो हमें अपने जीवन का मालिक बनाती है। दोस्तों, ये थी रूल्स फॉर डिसिप्लिन्ड लाइफ की बुक समरी, जिसने हमें सिखाया कि असली सफलता का राज केवल टैलेंट या किस्मत में नहीं, बल्कि अनुशासन में छिपा है। जब हम अपने समय की कद्र करना सीखते हैं, प्रलोभनों से बचते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं, तब हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो हमें हमारी असली आजादी और सपनों तक पहुंचाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अनुशासन की ताकत को समझ सकें। और हां, हमारे चैनल बैटल ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज लाते रहते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देंगी। तो चलिए, आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए और अपनी जिंदगी में अनुशासन को अपनाइए, क्योंकि जैसे किताब कहती है, अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।